न ईष्णेहाचरणं प्रयान्ति भगिबन् पादातुयं तै प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोरायणवा अत्यन्तेष्पुरदुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतीन्द्रपादसलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। पर्वूषण पर्व ये आत्मा को पवित्र करने के लिए आया है। जो हमारे अंदर दूषण हैं, उन दूषणों को जो दूर कर दे उसे ही पर्वूषण पर्व कहते हैं। कि जो हमारे अंदर कसाय हैं, उन कसायों को हमें दूर करना है। क्योंकि आज तक हमने घर से जो कचरा आदि था उनको साल में एक बार तो दिवाली पे साफ कर ही देते हैं, लेकिन आज तक जो हमारे निज घर में अंदर जो कसाय भरी पड़ी है, उस कसाय को हमने दूर नहीं किया। इसलिए हमारे अंदर आज तक धर्म प्रकट नहीं हुआ। यह जो पर्व है, ये पर्व हमारी आत्मा को पवित्र कर रहा है और उसको ही पर्व कहा जाता है जो आत्मा को पवित्र करते हैं। ये पर्व अनादि निधन पर्व है और इस पर्व को हम एक बार नहीं, साल में 3 बार मनाते हैं। क्योंकि चलो भाई, एक बार नहीं हमने अपनी गलती को स्वीकार किया तो अगली बार कर लेंगे, और अगली बार नहीं किया तो अगली बार कर लेंगे, और नहीं कर पाए तो फिर चुल्लू भर पानी में, कि जो हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, हमें अपने आप को सुधारने के लिए मिला है। बहुत गलती हुई है, गलतियां की हैं, जाने में हुई है, अनजाने में हुई है, पता नहीं हमने किन किन से पैरों को बांधा है। इसीलिए जो है हम उत्तम क्षमा पर्व मना रहे हैं। क्षमा ये 2 शब्दों से बना है। क्षमुस धातु से ये क्षमा बना है और इसका मतलब ही होता है सहन करना। और महिलाएं तो विशेष करके कहती है हमने तो बहुत सहन किया है, और जितना हमने सहन किया है कोई नहीं कर सकता। महाराज भी कहते हैं
और जितना महाराज को सहन करना पड़ता है, क्या जहां देखो वहीं सहन करना पड़ता है। आहार में गए, तुमने कहा महाराज यहां रुको, रुक गए। अंदर चलो, अंदर गए, तुमने कहा कि बैठ जाओ, बैठ गए। खड़े हो जाओ, ये लो, ले रहे। सहन करना है। कहीं पहुंचे समाज में, कहा महाराज व्यवस्था नहीं है, विहार करो। कर लिया भैया, और क्या करेंगे। महाराज अभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सहन करना है। लेकिन मुनिराज सहन भी करते हैं पर आक्रोशित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो कसाई थी उस कसाई को निकाल दिया है, उस कसाई को शांत कर दिया है। इसीलिए उनका जो सहन करना मुझे इजी लगता है, सरल लगता है। ऐसे ही आप सहन तो करते हैं पर क्या बोलते हैं, अब सहन नहीं होता, अब चुप नहीं बैठेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब सहन नहीं। पर मुनिराज कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखते हैं। गुरु का मतलब होता है जो मार्गदर्शन देना। चाहे वो स्वयं झुक जाएं, लेकिन उनके अंदर कभी वो भावना नहीं होती कि हमें किसी को झुकाना है। क्योंकि महावीर कहते हैं कि झुकने में पीड़ा नहीं होती, झुकने से पीड़ा दूर होती है। कभी किसी के सामने झुकना पड़े तो झुक जाना, क्योंकि झुकने में पीड़ा नहीं, झुकने से पीड़ा दूर होती है। अन्यथा कहीं सामने वाले ने बैर बांध लिया और बैर बांध के जो है कहीं बन गया तो कहीं भी घुस घुस के छोड़ेगा नहीं। रात को सोओगे तो सांप दिखाई देगा, हैं? और यहां तो कॉकरोच ही आ जाए तो उसमें से रसोई में नहीं जाए, और कहीं सांप घर में आ जाए तो अब तो घर में नहीं जाए। इसीलिए कभी बैर नहीं देखिए कि पार्श्वनाथ भगवान बैर बांध लिया कमठ ने, और जिसके साथ बैर बंध जाता है वह बैरी बदला लेता है। इसीलिए कभी किसी के साथ अपना बैर न बने। कभी किसी के साथ उपकार करो तो उस उपकार को याद मत करो, और नीच व्यक्ति के साथ कितना भी उपकार करोगे वो अपकार ही करेगा। कि वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। आचार्य भगवान कहते हैं छत्र चूड़ामणि में, उपकारोपो नीचा नाम मपकारा ही कल्पते। नीच व्यक्ति के साथ कितना भी उपकार करना वो अपकार ही करेगा। जिस प्रकार से सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी मीठा पिलाओ, पर वह जहर ही उगलेगा। दुष्ट जीव कभी नहीं सुधर सकता।
लेकिन हमें अपने आप को बदलना है। यदि हमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया तो हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, पर हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि जिसके अंदर कसाय भरी पड़ी है वह व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता। हमें यदि भगवान बनना है तो हमें जिस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ ने अपने आप में क्षमता को धारण किया, उनको देखते हुए हमें भी अपने अंदर क्षमता को धारण। ये मत सोचो कि हम इतने बड़े हैं और हमारे ऊपर ये हो रहा है तो हम कोई कमजोर घट गए, छोटे हो गए। नहीं, जो सहन करता है उतना ही वो हल्का होता है, ऊपर उठता है। क्योंकि तुमने उसको थप्पड़ मार दिया तो फिर पैर बंध गया, और बढ़ोगे संसार बढ़ेगा। ये प्रभूषण पर्व जो हम मना रहे हैं, क्षमा मांगना सरल है, कर देते क्षमा, भाई साहब क्षमा, लेकिन अंदर बैठी ये कसाय है, वो अंदर की धधकती हुई भट्टी, वह सबके लोक व्यवहार में तो कर लेगी, लेकिन प्लानिंग अंदर ही चल रही है। और अनंतानुबंदी एक जो है अनंतानुबंदी, जिसकी कसाय 6 महीने से अधिक है, वह अनंतानुबंदी होती है। एक उदय काल होता है, एक वासना काल होता है। उदय काल अंतर मुहूर्त है, पर वासना काल किसका कितना है। 6 महीने से कम है तो अप्रतिख्यान कसाय है, और 6 महीने से अधिक है तो समझ लेना अनंतानुबंदी है। वासना बसी हुई है अंदर, वही प्लानिंग चल रही है कि कैसे भी करके इससे बदला लेना है, इसको झुकाना है, कैसे इसके कार्य में व्यवधान किया जाए। और जो किसी के कार्यों में व्यवधान करता है वह अपने बर्बादी के द्वार खोलता है, और जो धर्म कार्य में व्यवधान करता है, तत्वार सूत्र में आचार्यों ने धर्म में कार्य में व्यवधान करने वाले उनके आश्रव कैसे होते हैं, और उसने किन किन गतियों को। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न स्वाय, या तो ओंगे या लड़ मरे और नहीं उठ घर जाए। या तो लड़ाई करेगा, लड़ेगा, कमियां निकालेगा, ये कर रहे वो कर रहे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म नहीं स्वाता। धर्म सभा में आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो माहौल बिगड़े। पर धर्मात्मा जीव इसीलिए क्षमा के साथ उत्तम लगाया है, पीछे धर्म लगा है। ये हम धर्म कर रहे हैं, और धर्म जो व्यक्ति करता है वह अपने परिणामों को निर्मल करता है। ये आत्मा को पवित्र करने का समय है। बस फर्क इतना है कि हम अधूरे हैं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बस फर्क इतना है कि अभी हम जागे नहीं। हमें सिर्फ जागने की आवश्यकता है। यदि हमने अपने आप को जगा लिया, समझ लीजिए कि हमने अपने परमात्मा के द्वार खोल लिए।
मेरे अंदर भी एक परमात्मा विराजमान है। जिस प्रकार से सामने भगवान विराजमान है, ऐसे अंदर मेरे अंदर भी एक परमात्मा है। और क्षमा कहा गया है कि कोटि पूजा समम स्त्रोत, कि करोड़ों पूजा करो, उससे अच्छा कि जो है एक स्तोत्र पढ़ लीजिए। और कोटि स्तोत्र समम जापा, जाप करो, उससे अच्छा जाप है। कोटि जाप समम भक्ति, कि कोटि जाप करो, उससे भक्ति अच्छी है। भक्ति एक ऐसी चीज है, लेकिन करोड़ों भक्ति करो समम क्षमा, कि जो है जिसके अंदर क्षमा गुण आ गया है, समझ लो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। कि भगवान पार्श्वनाथ एक क्षमा से ही उनने सिद्धत्व पद को प्राप्त कर लिया। एक क्षमा गुण से क्षमा को धारण किया। गज कुमार मुनि के ऊपर सिकड़ी जला दी गई, लेकिन जरा सा भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो यदि हम भी ऐसे पर्वुषण पर्व पर, ये 10 लक्षण जो पर्व हमारे बीच में आए हैं, उनमें हम भी यदि क्षमा को धारण करें, क्योंकि वस्तु स्वभावोधम, वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का जो धर्म कहा गया है, तो क्षमा आत्मा का धर्म है। ऐसे धर्म को हमें धारण करना है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके अंदर के जो है, जो खून आदि है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। वह खून लाल की जगह काला पड़ जाता है। ये बीमारियां आदि निकलती क्या है? खून क्या पड़ गया? काला पड़ गया। क्यों पड़ गया है? क्यों पड़ा? एक व्यक्ति का खून सफेद हो रहा है और एक व्यक्ति का खून काला हो रहा है। इसका कारण क्या है? तीर्थंकर भगवान का खून कैसा होता है? सफेद होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दया भाव है, किसी के प्रति उनको कसाय नहीं है। और जब व्यक्ति किसी के प्रति कसाय नहीं रखता है तो उसका खून सफेद हो जाता है। और जो दूसरों के प्रति कसाय रखता है, बैर भाव रखता है, अपने परिणामों को संक्लेशित करता है, उसका खून धीरे धीरे क्या होता है? काला पड़ जाता है। फिर डॉक्टर कहते इसका खून निकालो। अब देखिए उसका खून निकाला गया और फिर उसको खून दूसरा चढ़ाया गया। देखिए कितनी कसाई, कितना इस कसाई के कारण वो नया खून भी चढ़ा, वो भी काला पड़ गया। फिर निकाला, फिर चढ़ाया, बार बार, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वही कसाई के कारण जितनी बार खून चढ़ा वो वैसा ही होता गया। तो यदि हमें अपना, ये अपने हाथ में है कि हमें अपना खून काला करना है कि अपने खून को सफेद करना है। तो बंधुओं, कि जो ये क्षमा धर्म औषधि कहा, क्षमा धर्म औषधि कहा, क्रोध जहर का भ्रात, क्रोध से मानव का हुआ कई जन्मों में घात। जितनी बार
यदि क्रोध को हमने रखा है तो जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार हमारा जो है क्या होगा, घात होता जाएगा। इसीलिए हम घर में रहते हैं, क्षमा में क्रोध भी है और क्षमा में परिचय में क्रोध भी है और परिचय में क्षमा भी है। बताओ, तुम्हारा कोई परिचय वाला आ जाए तो तुम उसे क्षमा करोगे क्या क्रोध करोगे? यदि उससे कोई तुम्हारा गलती से पैर लग जाए, कुछ करोगे तो क्या करोगे? क्षमा करेगा? कौन कौन कर देगा क्षमा? इतने लोग कर देंगे, बाकी के लोग नहीं करेंगे हैं? यदि आप बैठे हो और यदि आपके पास से भैया जी निकल जाए, उनका पैर लग जाए, भैया जी ने कहा सॉरी, क्षमा, कोई बात नहीं भैया जी, परिचय है कि नहीं है भैया जी से, हैं? तो हमने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। और यदि बगल से कहीं जिठानी निकल जाए और उसका पैर लग जाए तो क्या करोगे? हैं? यदि बोलचाल नहीं है क्या करोगे? अंधी हो रही है, दिख नहीं रहा है, ठोकर मार के जा रही है। ये परिचय है और परिचय में क्षमा भी है और परिचय में क्रोध भी है कि व्यक्ति ऐसे ही कसाय को बांधो। ध्यान रखना, जब जब भी ये कसाय बनती है तो जितना अपना नजदीक होता है उससे कसाय बनती है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस क्षमा को धारण करूं और जितना भी हो, मेरे कितने भी विरोधी हो, लेकिन मुझे सहन करने की शक्ति देना। और दुनिया में कितने भी विरोधी होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक विरोधी नहीं होगा तब तक काम अच्छा नहीं हो सकता। तुम अच्छा काम किसे कहोगे? किस बात के तुम अच्छे कहलाओगे? आज क्षमा को यदि अच्छा कहा जाता है तो उसका विरोधी क्रोध है। तो यदि तुम धर्म कर रहे हो तो अधर्म है, तब पता चलेगा धर्म ये है, अधर्म ये है। दुष्ट आदमी ये है और धर्मात्मा ये है। होना भी चाहिए, तब हम उस कार्य को सावधानी से कर सकते हैं। तो बंधुओं, ऐसे धर्म को, ऐसा नहीं कि धर्म और ग्रंथों में नहीं कहा गया, महाभारत में भी, क्योंकि महाभारत में भी क्या था? क्षमा करने कोई तैयार नहीं, तो उसमें भी कहा कि क्षमा धर्म, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेद और क्षमा ही सुत है। कि क्षमा जो है, ऐसा जो जानता है, समझता है, वही सबको क्षमा कर सकता है, और जो ये नहीं जानता वो कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। ये मत सोचो कि हम जितने पूजा पाठ कर लेते हैं तो हम बड़े धर्मात्मा हो गए, कि पूजा पाठ आदि करने के बाद अपने परिणाम दूसरों के प्रति कैसे होते हैं, तब वह धर्मात्मा कहलाता है। तो बंधुओं, जो क्षण हमें, जो जिंदगी में हमें जो अवसर मिला है, ऐसे जो क्षण जो मेरी आत्मा को पवित्र करने के लिए आए हैं, इन क्षणों को हमें व्यर्थ नहीं करना है। एक एक क्षण को, ऐसे इन क्षणों को सौभाग्यशाली बना दो। और 10 लक्षण पर्व मनाते हुए, कि ये मत कहना कि आज हम 10 लक्षण पर्व करके आए हैं लेकिन लक्षण एक भी लेकर नहीं आए हैं।
तो इसीलिए जो है कि आज जो 10 लक्षण का पहला दिन है और पहले दिन जो आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो आज से सभी हाथ जोड़ो, बोलो आज से हम क्रोध का त्याग करते हैं और क्षमा धर्म को धारण करते हैं। आज चाहे कुछ भी हो, कितना भी काम बिगड़े, लेकिन क्रोध नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा हाथ उठाओ, पक्का? चाहे कुछ भी काम बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो जो है ऐसे 10 लक्षण ये पर्व जो है क्षमा, क्योंकि क्षमा को वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो धीर है, वीर है, गंभीर है, क्योंकि वीर व्यक्ति ही क्षमा को धारण कर सकता है। तो ऐसे उत्तम क्षमा पर्व पे आज अपने जीवन को पवित्र करने के लिए ऐसे पर्व को हम मना रहे हैं और मेरी आत्मा पवित्र रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।